संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी चेतावनी की बात समझाना चाहते हैं। जो भी यहां तन धर कर आया है वह सदा रहने नहीं आया है। उसकी उम्र तय कर दी गई है। उसका दिन भी, स्थान भी, बहाना भी तय है। किस बहाने कहाँ जाएगा, किस स्थान पर इसका आखिरी श्वास पूरा होगा और मौत हो जाएगी इसकी। लगता नहीं है ये कि हम मरने के लिए आए हैं यहाँ पर। मृत्यु लोक है, मौत फिक्स है और कुछ भी फिक्स नहीं है हमारा। सदा के नातीदार फिक्स नहीं हमारे। कोई साजो सामान जो कमाई करके जोड़ते हैं वो भी नहीं है। मौत है फिक्स, वो तो आएगी, सभी की आएगी। राजा से रंक तक हो, किसी धर्म जाति का हो, किसी देश दुनिया का हो, टिक टिक घड़ी चलनी शुरू कर देती है और हृदय गति जैसे चलती है हमारी, नाड़ी चलती है हमारी। क्या ये समय की घड़ी है, हमें याद दिला रही है
कि हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जाएंगे। राजा रंक फकीर जो भी यहां आया है, चाहे कोई फकीर हो, संत हो, भगत हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, कोई भी हो, यहां रह नहीं सकता। पूर्व के राजा महाराजा आए पृथ्वी पर, बड़े शक्तिशाली रहे, बड़ी बड़ी फौजें रखते थे, वो सेना रखते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, कमजोर राजाओं के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, उनकी जमीन कब्जे में कर लेते थे, खजाना लूट लेते थे और अपना खजाना बढ़ा लेते थे। वो चक्रवर्ती राजा भी कहलाए, यहां पर आए, कोई नहीं रहा, चले गए। कहां गए, कैसे गए, इस बात का फैसला हो रहा है श्रीवाणी में। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। एक तो आजाद होकर कर्म बंधन काटकर अमरलोक की तरफ जा रहा है, और दूसरा कर्मों के बंधन में बंधकर सजा भुगतने जा रहा है। और 184 की सजा नरक है, ये नरक। अगर जिंदा नरक देखना बाहरी आंखों से तो देख लो, पशुओं को देखो, जीवों को देखो, क्या हाल है उनका। कोई सुरक्षा करने वाला नहीं आता वहां पे। कमजोर पशु को ताकतवर पशु मार कर खा जाता है। माइट इज राइट, ताकतवर पशु कमजोर को छोड़ता नहीं। ये देखने के लिए नरकखाना बनाया गया है। सूक्ष्म बहुत हैं, जो दिखते नहीं वो भी हैं। कोई नरक जाना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। जो सत्य भक्ति नहीं करता आदमी तन लेके, मनुष्य का तन लेकर, वो नरक की ओर ही जा रहा है। गारंटी है, गारंटी है ये। कोई पलट नहीं सकता इस संविधान को। सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति की बात है। रस्म रिवाज दुनिया निभाती है। रस्मों रिवाजों से, दाएं बाएं धोख पूजाएं करने से, मान्यताएं करने से सत्य पुरुष की भक्ति नहीं हुआ करती कभी भी। नहीं हुआ करती। जब सत्य पुरुष की भक्ति नहीं कर रहे हम आज जो भी हैं, पदाधिकारी हैं, किसान हैं, ऑफिसर हैं, कितने बड़े मंत्री पद पे आज बैठे हों, हम नरक की ओर जा रहे हैं। हम कोई सुरक्षा अधिकारी, कोई हमारा सहायक नहीं जा सकता यहां से कोई। श्रीवाणी सच्ची है, एकदम सच्ची है, लेकिन संसारी को ये सच्ची नहीं लगती। ना जी, हम तो ऑफिसर हैं जी, हम तो पढ़े लिखे हैं जी, बड़े विद्वान हैं जी, लोगों को गाइड करते हैं, हम तो देश के अगुवा हैं, हम समाज के अगुवा हैं। कुछ भी नहीं है आप। समय बर्बाद करने वाले शख्स हैं आप। जो अपने आप को बर्बाद करता है उसको आबाद कोई नहीं कर सकता। शिक्षा क्यों ली थी? क्यों शिक्षकों के पास गए? विद्वान बन बैठे, अपना लाभ अपनी हानि नहीं पहचान सके।
नहीं पहचान सके हम। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो सतनाम से। वो सच्चा नाम कहां है? सत्य पुरुष से जो मिलवाएगा, वह सच्चा नाम कहां है? कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। आदि नाम निज गुप्त, बूझे बिरला कोय। अन्य श्री वाणी में कबीर साहिब फरमाते हैं, करोड़ों नाम हैं गुणवाचक, तो जबान से बोले जाने वाले शब्द तो करोड़ों हैं संसार में। ये मुक्ति नहीं दिलवा सकते। अगर जो इन्हीं को रटपीट रहा है, इन्हीं को सत्य पुरुष की भक्ति का नाम मान रहा है, वह धोखे में है। धोखे में है वो व्यक्ति, अति गुप्त है वो, अंदर है, बाहर नहीं है। घर में वस्तु रखी है, ढूंढ बाहर रहा है, कौन है वो? अज्ञानी है। उसकी जमीन दौलत से, उसके विद्वत्ता से नहीं आंका जाता। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान की विधि से आंका जाता वह व्यक्ति। सत्य भक्ति नहीं जानता, मूर्ख है। क्या करेगा वो अपने आप को? जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्महन गति जाए। श्रवण गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में फरमाते हैं, जो मानव तन पाकर भवसागर से पार होना नहीं चाहता, कौन है वो? प्रिय है क्या? सम्मानित है वो? आत्मा का हत्यारा है वो। आत्महन गति जाए, अपनी आत्मा की हत्या करके जा रहा है। कोई बचा नहीं सकता उस आदमी को, नहीं बचा सकता कोई उसको। क्या शरीर है ये? बचपन मिला, युवावस्था मिली, जवानी मिली, कमाई की, मकानात बनाए, धन कमाया, गाड़ियां खरीदी, बच्चे बनाए, नौकरी लगवाए, सारे श्वास गए, हमारे खर्च हो गए। थोड़ा समय बचा है जी। अभी तो हम एक महानुभाव जी मिले, कहता जी आप भक्ति भक्ति की बात करते हो और कोई बात नहीं करते, क्या करें बता? क्या करें बता दे भाई। सबसे बड़ा कौन है संसार में? परमात्मा। न तो आप बड़े, न कोई और बड़ा, किसकी बातें करें बता? अपने जीवन की बातें करें कि मृत्यु की बातें करें बता? अपना लाभ कमाने आए हैं, हानि कमाने आए हैं बता? जी लाभ कमाने आए हैं। लाभ तो केवल आत्मा को आजाद करवाना है, मुक्त करवाना है, काल के जाल से कर्मों के बंधन कटवाना है, केवल ये लाभ है। और यहां कोई लाभ है ही नहीं, कोई लाभ नहीं यहां पर। भक्ति ऐसी पूंजी है, उधारी नहीं दी जा सकती। कैसा ही नाता हो निकट का, कोई नहीं दे सकता। उधारी दे दो, ले लो जी आप। काल पुरुष का और दयाल का शर्त यही सी बात पे है। काल बोला है दयालु, दूसरे की, कोई दूसरे की पूंजी भक्ति की ना ले दे सके। जीव आत्मा खुद ही
कर्म करेगी, खुद भोगता बनेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफर नहीं होगा, खुद के ऊपर रहेगा। सारी सुर्तियां फंस गई यहां पे। कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो सतनाम से। सतनाम से प्रेम कैसे करेंगे? सतनाम का अर्थ क्या है? वो नाम जो सत्य है, सत्य तो परमात्मा है, आत्मा उसका अंश है, सत्य आत्मा है, बाकी सब नाशवान है। जो चराचर सृष्टि दिखाई दे रही है बारी आंखों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब नाशवान है, नष्ट हो रहा है और बदल रहा है। बदलने वाली वस्तु नाशवान होती है, सदी भी स्थायी नहीं होती, नष्ट हो जाती है वो। फिर अविनाशी नाम है सतनाम। तो कैसे प्रेम करेंगे उससे? जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं, जितने जगत के मनुष्य प्राणी आपस में देखते हैं तो एक दूसरे को देखते देखते अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, मुलाकात करते हैं, परिचय लेते देते हैं, फिर प्रेम बढ़ता है, फिर आना जाना हो जाता है। देखा है, देखने के बाद प्रेम हुआ है। बिना देखे प्रेम नहीं हो सकता कभी भी। जब सत्य पुरुष दिखता नहीं हमें, तो उसे प्रेम कैसे करेंगे हम? दिखता है वो, दिखता है। यही सत्संग है जो हमारे भीतर उतरना चाहिए। कथा नहीं है ये, कीर्तन नहीं है, तालियां बजाना नहीं है ये, नाटक नहीं है ये सत्य है। कैसे मिलेंगे उससे? मोटे तौर पे तो पूरे संसार में 90% लोग उसको निराकार कहते हैं, क्योंकि बारी आंखों से दिखता ही नहीं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में वो है नहीं, क्योंकि 10 इंद्री नाशवान है। फिर नाशवान तो अविनाशी को छू भी नहीं सकती, नहीं छू सकती। जब मिला ही नहीं उन्हें, क्या बोल दिया? वो तो निराकार है जी। बातें खत्म, खोज भी खत्म, प्राप्ति खत्म, रस्म रिवाज पे चलते रहो भाई। दिखता है वो। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, अर्जुन न तू मां शक्य से दृष्टु मननेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्यप योगेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है मुझे, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, त्याग दूंगा इसको तो मैं तुझे दिव्य अलौकिक नेत्र देता हूं, आंख देता हूं तीसरी, और उस तीसरी आंख के द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप का दर्शन कर सकेगा। बहुत लोग श्री गीता का पाठ करते हैं, फिर पाठ करने से तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। धन की आरती गाते हैं, गाते रहो 20 साल, धन तो नहीं आना। करनी करनी पड़ती है उसके पीछे, तो वस्तु मिलती है। कि बाहरी आंखों से तो देख रहे हो अर्जुन, ये मेरा नाशवान शरीर है। जब जिंदा है, सामने अर्जुन खड़ा है,
जो देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है, वर्दी है, छोड़ दूंगा। फिर आज कौन सा शरीर देख रहे हैं हम? कौन सा वो शरीर जो दिखाया जा रहा है हमें? कौन है हम? इतने भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई हमारे से कि वो कह क्या रहे हैं, जो देखता है ये नाशवान है, इसको छोड़ दूंगा मैं, अलौकिक नेत्र दूंगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्डली आईज, बाई आउटर आईज, आई शैल गिव यू द थर्ड विजन, थर्ड आई यू कैन से, बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। दिया था तीसरा नेत्र, आंख दी थी, उससे देखा था, उसे देखा था। फिर तीसरी आंख थी तभी तो दी थी, कोई बाहर से बना के थोड़ी ठोकी थी हमारे भीतर या किसी के भीतर करके हाथ तीसरी आंख हाथ चल रहे, मदारी जादूगर थोड़ी थे वो, पहले से तीसरी आंख भीतर हमारे, जिसकी खुल गई वो कहता देखता हूं मैं उसको। मुट्ठी भर लोग हैं देखने वाले, थोड़ी सी क्वांटिटी है इनकी, कौन मानेगा इनकी बताओ? मेजोरिटी परिवेल, अज्ञानियों की भीड़, मेजोरिटी बहुतायत हर समय रही है, रहेगी, आज भी है, वो तो रहेगी। प्रश्न पैदा होता है हमने भीड़ का हिस्सा बनना है या चुनिंदे लोग जो बाली की भक्ति करने वाले हैं थोड़े से, उनमें अपना नाम दर्ज करवाना है? ये फैसला खुद हमने करना है, कोई और इस फैसले को करने आने वाला नहीं है कोई भी, ये खुद ने करना है।